हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसबी मेडिकोस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटरेक्ट डिजीज़, जो कि ये एक टाइप का आई डिसऑर्डर है। कैटरेक्ट को हम हिंदी में मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम कैटरेक्ट के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। जो कैटरेक्ट है, ये ग्रीक वर्ड कैटरेक्टस से इसकी उत्पत्ति है, जो कि हमारे आँखों से रनिंग वाटर का डिस्चार्ज होता है। जो भी रनिंग वाटर होता है वो वाइट होता है, तो हम मानते हैं कि वो मैच्योर कैटरेक्ट है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे डेफिनेशन। ए कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई बिकम्स क्लाउडी। मतलब कि कैटरेक्ट एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि हमारी आँखों की जो लेंस होती हैं उसमें क्लाउडीनेस दिखाई देता है। मतलब कि जो हमारी आँखों की जो लेंस है वो धुंधला दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं कैटरेक्ट। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट। जो कैटरेक्ट्स के टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कि हम एक एक करके यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है सेनाइल कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेज एमॉन्ग द एल्डरली ड्यू टू एजिंग प्रोसेस। मतलब कि ओवर एज होने की वजह से, बॉडी में केमिकल चेंजेज होने की वजह से क्या होता है, उस पर्सन को कैटरेक्ट अफेक्ट करता है। मतलब कि ओवर एज होने की वजह से उस पर्सन की जो आई की लेंस होती है वो क्लाउडीनेस हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सेनाइल कैटरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजेनाइटल कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर मदर को रूबेला का इन्फेक्शन या फिर प्लेसेंटा एनोक्सिया का कंडीशन है, या अगर जो मदर है वो किसी क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रही है, तो उसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे टॉक्सिक्स एंड न्यूट्रिशनल कैटरेक्ट्स। टॉक्सिक्स का मतलब क्या है कि अगर कोई ड्रग्स यूज करिए, टॉक्सिक ड्रग्स का यूज करिए, जैसे कि कार्टिकोस्टेरॉइड या फिर रेडिएशन एक्सपोजर का यूज हो रहा है आई पे, तो उसके वजह से जो कैटरेक्ट होता है उसको हम टॉक्सिक्स कहते हैं। न्यूट्रिशनल कैटरेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से उसको आई डिसऑर्डर हो रहा है, उसकी जो लेंस है वो क्लाउडीनेस हो जा रही है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल कैटरेक्ट। जैसे कि उसको ग्लैक्टोसीमिया हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रही है, उनकी आई की जो लेंस है वो क्लाउडीनेस हो जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। इसमें क्या है, इट इज सेकेंडरी टाइप ड्यू टू डिजीज लाइक यूवाइटिस ग्लूकोमा। मतलब कि जो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट होता है ये एक मतलब कि सेकेंडरी टाइप के इन्फेक्शन लगने की वजह से होता है। सेकेंडरी टाइप के इन्फेक्शन लगने का मतलब क्या है कि उस पर्सन को पहले से ही क्या है, कोई अदर आई डिसऑर्डर है, जैसे कि यूवाइटिस मीन्स की आई की जो मिडिल लेयर्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, या फिर ग्लूकोमा जैसा आई डिसऑर्डर हुआ है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से उस पर्सन को कैटरेक्ट डिसऑर्डर अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। इसमें क्या है, ड्यू टू पेनिट्रेटिंग आई। अगर आई में किसी चीज़ से पिंच हो जा रही है या फिर आई में कोई नुकीली चीज़ से चोट लग जा रही है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर इंट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडी। अगर आई में कोई फॉरेन बॉडी, कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन लग जा रहा है, या फिर प्रीवियस ऑकुलर सर्जरी, या कोई पहले से ही कोई आँख की सर्जरी हुई होती है उसके वजह से, या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक होने की वजह से अगर कोई कैटरेक्ट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। नेक्स्ट टाइप की हम बात करेंगे मेटाबॉलिक कैटरेक्ट। इसमें क्या है कि कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर कोई पर्सन डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर रहा है, उसकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, मेटाबॉलिक कंडीशन उसकी एबनॉर्मल हो गई है, तो उसको कैटरेक्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक कैटरेक्ट। नेक्स्ट वन है अदर रीज़न। और भी क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सनलाइट विदाउट प्रोटेक्शन एंड अननोन रीज़न। मतलब कि कोई पर्सन लंबे समय तक सूर्य की रोशनी में रह रहा है बिना कोई प्रोटेक्शन लिए, मतलब कि वो सूर्य की रोशनी में लंबे समय तक रह रहा है लेकिन कोई चश्मा का यूज नहीं कर रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, उसको कैटरेक्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। मतलब कि कैटरेक्ट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्लाउडेड ब्लड और डीम विजन। मतलब कि उसको क्या है, ब्लरी विजन होगा, धुंधलापन दिखाई देगा कोई भी वस्तु को देखेगा तो। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज डिफिकल्टी विथ विजन एट नाइट। मतलब कि नाइट के टाइम उसको विजन डिफिकल्टी होगी, कोई भी वस्तु देखने में नाइट के टाइम उसको परेशानी होगी। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू लाइट
एंड ग्लेयर, मतलब कि लाइट के प्रति वो काफ़ी सेंसिटिव होगा, उसको फोटोफोबिया मतलब लाइट से भी उसको डर लगने लगेगा। नेक्स्ट वन है नीड फॉर ब्राइटर लाइट फॉर रीडिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, मतलब कि उसको पढ़ने के लिए या फिर कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसको तेज़ लाइट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सिंग हेलोज अराउंड लाइट्स, मतलब कि क्या होगा कि जो भी लाइट्स की तरफ अगर वो देखेगा तो लाइट्स के चारों तरफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर में एक हेलोज साइन दिखाई देगा उस पर्सन को। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट चेंजेस इन आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने आई ग्लासेस को चेंज करता रहेगा, या फिर कोई लेंस यूज कर रहा है तो उस लेंस को भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो चेंज करता रहेगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वन है फेडिंग और येलोइंग ऑफ कलर्स, मतलब कि जो भी हल्की कलर्स हैं तो उसको देखने में उसको परेशानी होगी या फिर वो हल्की कलर उसको दिखाई नहीं दे पाएगी। नेक्स्ट है डबल विज़न इन ए सिंगल आई, उसको क्या है डिप्लोपिया का कंडीशन होगा, मतलब कि डबल विज़न होगा, कोई भी वस्तु देखने में उसको डबल दिखाई देगा। नेक्स्ट है ब्लैक प्यूपिल्स टर्न टू वाइट्स, मतलब कि जो प्यूपिल का कलर ब्लैक है वो वाइट दिखाई देने लगता है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में, कैसे हम कैटरेक्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन स्पेशली हम उसके आई का करेंगे, आई के प्यूपिल या फिर आई के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट वन है विजुअल एक्विटी टेस्ट या फिर विजुअल एक्टिविटी टेस्ट। इसमें क्या है, ये एक फैंसी टाइप का टेस्ट होता है जो कि काफ़ी इजी या सिंपल टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है, आई चार्ट एग्जामिनेशन किया जाता है। मीन्स कि डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है कि पेशेंट से कुछ डिस्टेंस पे लेटर्स रखे होते हैं उसके सामने, और उस लेटर्स को जो डॉक्टर होता है वो पढ़ने के लिए कहता है और वो देखता है कि इसकी विज़न कितनी शार्प है। मीन्स कि जो भी लेटर को पढ़ेगा, अगर इजली रूप से वो पढ़ ले रहा है तो उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है वो क्या है, सही है। लेकिन अगर उसको लेटर को पढ़ने में परेशानी हो रही है तो मतलब उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, द यूजेस ए स्पेशल माइक्रोस्कोप विथ ए ब्राइट लाइट, मतलब कि इसमें एक माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है जिसमें कि एक लाइट लगी होती है। उस लाइट के थ्रू जो डॉक्टर होता है वो क्या जो भी आई के पार्ट्स होते हैं उसको चेक करता है, जैसे कॉर्निया को चेक करेगा या फिर जो भी आई की लेयर है या आइरिस है, इस मतलब आई के होल स्ट्रक्चर को वो क्या करेगा, चेक करेगा विद द हेल्प ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेटिनल एग्जामिनेशन। रेटिनल एग्जामिनेशन में डॉक्टर क्या करता है, आई ड्रॉप डालता है जिससे कि जो उनकी आई होती है, जो प्यूपिल होता है वो डायलेट होता है, और जैसे ही प्यूपिल डायलेट होता है तो जो भी आई स्ट्रक्चर होते हैं, जो रेटिना पार्ट होता है वो इजली रूप से उसकी एग्जामिनेशन की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस में टोनोमेट्री। टोनोमेट्री में क्या होता है, जो भी इंट्राऑकुलर प्रेशर है, मीन्स कि जो आईओपी होता है उनका मेज़रमेंट किया जाता है कि उस पर्सन का आईओपी इंक्रीज़ है या फिर डिक्रीज़ है या फिर नॉर्मल है। अगर इंक्रीज़ रहेगा तो फिर वो क्या है, ग्लूकोमा को अफेक्ट करेगा, मतलब ग्लूकोमा कॉज करेगा। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मो का मतलब होता है आई और स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। मीन्स कि इसमें क्या होता है, आई का विजुअलाइजेशन किया जाता है, जैसे कि आई का जो फंडस पार्ट है या फिर आई के जो भी अदर स्ट्रक्चर होते हैं उनका विजुअलाइजेशन किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी। नेक्स्ट है गोनियोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं कि जो भी फ्लूइड ड्रेन आउट होता है, मीन्स कि जो भी एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है जिस डक्ट के थ्रू ड्रेन आउट होता है वो ओपन है या फिर क्लोज्ड है, इस चीज़ को एग्जामिन किया जाता है, एसेस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट, मतलब कि जो भी कैटरेक्ट डिजीज है स्पेशली इसको हम ट्रीट करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है कि जो भी एंटीबायोटिक जो थेरेपी है वो प्रोवाइड किया जाता है, या फिर एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स है उसको प्रोवाइड किया जाता है एलर्जी से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर प्रॉपर हैंड वॉशिंग
करना चाहिए या फिर आई हाइजीन को मेंटेन करते रहना चाहिए। ऐसे करके हम स्टार्टिंग फेज में थोड़ा बहुत उसको नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन कैटरेक्ट जो डिसऑर्डर है, जो डिजीज़ है, उसको ट्रीट करने के लिए स्पेशली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे सर्जरी है जो कि कैटरेक्ट को ठीक कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। जो कैटरेक्ट की सर्जरी होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। अकॉर्डिंग टू स्टेज के क्या करेंगे, हम सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट हेडिंग है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सटेंशन। मतलब कि जो भी लेंस होती है उसके एंटीरियर में भी एक कैप्सूल लगा होता है और लेंस के पोस्टीरियर में भी कैप्सूल लगा होता है। तो अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सटेंशन में क्या होता है। इन विच मेजर पोर्शन ऑफ द एंटीरियर कैप्सूल विथ एपिथेलियम न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स आर रिमूव्ड। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो लेंस के एंटीरियर साइड में जो कैप्सूल लगा होता है एपिथेलियम का, और न्यूक्लियस, आई का जो न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, लिविंग बिहाइंड इंटैक्ट पोस्टीरियर कैप्सूल। लेकिन जो लेंस का पोस्टीरियर कैप्सूल है उसको छोड़कर एंटीरियर वाले पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सटेंशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, द इंटायर कैटरेक्टस लेंस अलॉन्ग विद द इंटैक्ट कैप्सूल इज रिमूव्ड। मतलब कि इसमें एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर जो भी कैप्सूल है उन सभी पार्ट को, जो भी कैटरेक्टस लेंस है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट सर्जरी के बारे में बात करेंगे फैको इम्यूलिफिकेशन। फैको इम्यूलिफिकेशन क्या है, एक टाइप की मॉडर्न सर्जरी है कैटरेक्ट में, जिसका यूज करेंटली बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, जो भी कैटरेक्टस लेंस है, मतलब जो लेंस अफेक्ट हुआ है कैटरेक्ट से, उसको ब्रोक करते हैं, तोड़ते हैं, या फिर इरिगेट करते हैं, या फिर एस्पिरेट करके उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसको हम कहते हैं फैको इम्यूलिफिकेशन। नेक्स्ट सर्जरी के बारे में बात करेंगे डिसिजन। इसमें क्या होता है कि जो भी कैप्सूल जो भी आई की जो लेंस होती हैं उसमें हम रफ्चर करते हैं, और रफ्चर करके जो भी कैटरेक्टस पार्ट्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं, और एक्यूस ह्यूमर का भी इसमें असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंसेक्टमी। मतलब कि इसमें क्या करते हैं कि लेंस का जो भी पार्ट्स होता है, मतलब कि लेंस को कवर करने के लिए जो एंटीरियर कैप्सूल है, जो पोस्टीरियर कैप्सूल है, साथ ही साथ जो लेंस होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसको हम कहते हैं लेंसेक्टमी। नेक्स्ट वन है इम्प्लांटेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस। मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, सर्जरी के थ्रू जो भी कैटरेक्टस पार्ट है उसको रिमूव करके दूसरे लेंस को वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, क्योंकि सर्जरी हो गई है। सर्जरी के पहले, प्री ऑपरेटिव कहने का मतलब क्या है, सर्जरी के पहले हम जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है ट्रिमिंग ऑफ द अपर आईलेसेस, बोथ आईलेसेस, और ऑफ एडहेसिव ओवर द आईलेसेस इन द ऑपरेशन थिएटर एज पर द सर्जन ऑर्डर्स। मतलब कि सर्जन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो भी आईलेसेस हैं, अपर आईलेसेस हैं या फिर जो लोअर आईलेसेस हैं, उन दोनों को ट्रिमिंग कर दिया जाता है, ताकि जो भी सर्जरी है ईजिली रूप से हो सके, या फिर जो भी आईलेसेस है उसके वजह से आई में कोई इन्फेक्शन ना हो ड्यूरिंग द सर्जरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉशिंग द फेस विथ सॉप एंड वाटर्स। उसके बाद जब आईलेसेस को ट्रिम कर दिया गया है उसके बाद फेस को वाटर या फिर सॉप से वॉश करते हैं, स्पेशली जो आई वाला पार्ट है उसको वॉश करते हैं। उसके बाद स्किन के अराउंड में चारों तरफ बीटाडिन का जो लेप होता है वो लगाते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई ड्रॉप्स इंस्टॉलेशन फॉर प्यूपिलरी डायलेशन टिल डायलेशन ऑफ प्यूपिल को डायलेट करने के लिए आई ड्रॉप्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉनिटर आईओपी एंड इंश्योर हाइपोटोनी इज़ नेसेसरी। उसके बाद हम कंटिन्यू क्या करेंगे, उस पेशेंट के आईओपी इंट्राऑकुलर प्रेशर को भी मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट इंश्योर पेशेंट एम्प्टीज हिज हर ब्लैडर। मतलब कि क्या करेंगे कि उस
पेशेंट के सर्जरी से पहले उस पेशेंट की जो ब्लैडर है या जो रेक्टम है उसको एम्प्टी करके रखेंगे, ताकि मतलब सर्जरी के दौरान वो बेड को गंदा ना कर सके। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन इंक्लूड्स ओरल सिडेट्स, मतलब कि सर्जरी से पहले जो भी मेडिकेशन उस पर्सन को चाहिए वो प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि इंट्राऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए या फिर इंट्राऑकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, प्यूपिल को प्रॉपर रूप से डायलेट करने के लिए, ताकि जो भी सर्जरी है वो प्रॉपर रूप से हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉनिटर फॉर एंजाइटी एंड प्लान फॉर हेल्थ एजुकेशन। उसके एंजाइटी को मॉनिटर करेंगे, एंजाइटी को मॉनिटर करने के लिए क्या करेंगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, और प्रॉपर रूप से हेल्थ एजुकेशन भी उसको प्रोवाइड करेंगे। सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसको हम बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब कि अब सर्जरी हो गई है, सर्जरी के बाद अब हम क्या क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर्सन की, जिसमें फर्स्ट है मेंटेन हेड एलिवेटेड एट 30 डिग्री। उस पर्सन का जो हेड होता है 30 डिग्री पर एलिवेट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट प्रोटेक्टिव ग्लासेस इन डे एंड आई शील्ड ड्यूरिंग नाइट इज़ यूज्ड। जो भी प्रोटेक्टिव ग्लास है या फिर जो आई शील्ड है उसका यूज करेगी स्पेशली नाइट के टाइम या फिर लाइट में जब जाता है वो पर्सन उस दौरान। नेक्स्ट है अवॉइड IOP बाय टीचिंग टू पेशेंट टू अवॉइड बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, लाइंग फ्लैट, कफिंग, स्नीजिंग etc। मतलब कि IOP को रिड्यूस करेंगे। इसको अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट से क्या कहेंगे कि वो ज़्यादातर बेंड ना हो, मतलब झुके नहीं, खिंचाव वाली चीज़ों का ज़्यादा उपयोग ना करें, फ्लैट लाइट जो भी मतलब बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में ना लेटें। कफिंग एंड स्नीजिंग के लिए भी हम मना करेंगे, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है आई पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से सर्जरी में डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स लाइक माइड्रिएटिक टू डायलेट द प्यूपिल एट कीप इट एट रेस्ट। उसके बाद जो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आई ड्रॉप्स जो भी मिलता है उसको प्रोवाइड करना चाहिए प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, प्रॉपर रूप से रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड स्टेरॉइड टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, इन्फ्लामेशन हुए तो उसको रिड्यूस करने के लिए स्टेरॉइड मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो भी माइल्ड या मॉडरेट जो पेन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए इंजेक्शन फॉर्म में डाइक्लोफिनेक सोडियम भी यूज करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हेल्थ एजुकेशन। उसको पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आई ड्रॉप को प्रॉपर रूप से अप्लाई करें, मतलब जो भी टाइमली जो आई ड्रॉप डालना है उसको टाइमली डालें। उसके बाद जो भी एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी है या फिर हैवी वेट या फिर लिफ्ट मतलब जो भी लिफ्टिंग करना है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहेंगे। जो भी उसको चश्मा मिला है लगाने के लिए उस चीज़ को वो प्रॉपर रूप से लगाया करें। नेक्स्ट है वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशन एंड रिपोर्ट एनी। अगर किसी भी टाइप को उसको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, किसी टाइप का आई डिस्चार्ज हो रहा है तो तुरंत वो डॉक्टर से मिले। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनल स्पेक्टिकल्स आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद जो भी स्पेक्टिकल्स मिलता है उस पर्सन को वो फाइनली कब तक लगाना है और कैसे लगाना है, इस चीज़ का वो ध्यान रखे। सो माय टॉपिक इज़ एंड। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।